हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कल मैंने लाइव प्रोग्राम किया था शाम के 5 बजे सोच पर प्रहार में, और आज शाम को जो लाइव होगा वो होगा कानूनी सोच चैनल पे। तो जो लोग भी लाइव में आना चाहते हैं वो कानूनी सोच चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, उन्हें लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो अपीयर होकर के अपनी जनरल क्वेरीज को पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं बात करूंगा। इन मामलों में डिस्कशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीजें केवल डिस्कशन के आधार पर ही सॉल्व होती हैं, यानी डिस्कशन से आपको समझ में आता है कि क्या चीज कैसी चल रही है। 498 है आईपीसी, इसका कितना ज्यादा मिसयूज है ये कुछ रेयर मामलों को अगर हम पकड़ें तो हमें पता चलेगा, जिनमें शादी के केवल 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, और एक बहुत पहले कभी केस आया था मेरे पास जिसमें उन्होंने बताया था कि साहब आज शादी हुई और कल जाके उसने कंप्लेंट दे दी। अब दोस्तों, एक दिन में उसके साथ क्या क्रियोलिटी हुई, कैसे क्रियोलिटी हुई, ये सोचने का विषय है। और ये सारी चीजें मिसयूज की तरफ सीधा सीधा इशारा करती हैं। जिस मामले की आज मैं बात करूंगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इस मामले में शादी के केवल 1.5 माह के बाद लड़की के द्वारा 498 का केस दर्ज कर दिया गया। अब दोस्तों, ये जो ड्यूरेशन है ये वैसे तो मैटर नहीं करती, लीगली तो वो ये है कि कभी भी केस फाइल कर सकती है, लेकिन इससे अंदेशा होता है, दुरुपयोग की संभावना नजर आती है। और आपने देखा भी होगा कि पूरे के पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर दिया जाता है और फिर खत्म करने की एवज में आपसे बहुत सारा पैसा मांगा जाता है। इवन कल ही मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, एक मामले को मैंने निपटवाया था आज से 5 साल पहले। उस मामले में लड़की की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। अब उसके माता पिता ने उस लड़की की शादी करा दी होगी कहीं और। अब जिनके साथ शादी कराई उनके सामने भी सेम सिचुएशन आ गई, वही मेंटल कंडीशन। तो अब उन्होंने जैसे तैसे सर्च वगैरह किया होगा, ऑनलाइन किया या कोर्ट में गए, कैसे किया, उन्होंने ये पता लगा लिया कि जो पहले इस लड़की के केस चले थे उसमें वकील साहब थे एडवोकेट सनी शर्मा। अब वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि साहब आप लड़के की तरफ से वकील थे, क्या था उस मामले में, क्या फैक्ट्स थे, क्या जजमेंट आया था, वगैरह वगैरह। यानी कि अब 5 साल में पहले पहला लड़का, उस लड़के से भी पैसे की डिमांड थी, अब ये दूसरा लड़का, अब फिर केसेज रन हो रहे हैं। ये सब लोग कर क्यों रहे हैं? अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में फॉल्ट है तो उसको घर पे रखिए, उसकी सेवा कीजिए, उसका इलाज कराइए, ना कि दूसरे के गले में उसको ऐसे बांधिए। उसका भी जीवन खराब हो रहा है और दूसरे का भी जीवन खराब हो रहा है। और हद तो तब हो गई, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला विवाह कुछ भी नहीं चला, साल भर भी नहीं चला, भंग हो गया, फिर दूसरा विवाह करा दिया, अब उसमें भी केसेस चल रहे हैं। उस लड़के ने बताया साहब मैंने भी डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है। अब दोस्तों, एक तो लड़का हैरेस हो रहा है क्योंकि उसको गलत बता के, झूठ बोल के एक मेंटली इल लड़की से शादी करा दी गई, उसके बाद फिर वो सारे केसेस भी झेले। तो इस तरह के मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। तो जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस प्रकार से शादी के कुछ समय के बाद ही 498 को कर देना रिश्ते पर नींबू निचोड़ने जैसा है, यानी बहुत गलत है। साथ ही यह भी बोला कि जब इस प्रकार की कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो इनका बहुत सावधानी पूर्वक अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 498 के मिसयूज पर काफी चिंता जताई। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट अपने इसी जजमेंट में यह कहता है केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर धारा को रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब रिलीफ कुछ नहीं दिया, चिंता जता दी लेकिन रिलीफ कुछ नहीं दिया। यह कह दिया कि अगर दुरुपयोग की संभावना है तो केवल संभावना के आधार पर खत्म नहीं कर सकते। या तो हमें लगे कि हाँ भाई खत्म किया जा सकता है, कुछ और हमको मिले। तो ऐसे कई सारे मामले आए जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, विभिन्न हाई कोर्टों ने समय समय पर 498 के मिसयूज पर चिंता जताई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतने से तो कुछ होगा नहीं। जरूरत है कि कुछ इंप्लीमेंटेशन हो, कुछ कानून आए, जो गलत केस दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो। केवल तभी ये दुरुपयोग रुक सकता है। अब आप फॉरेन कंट्रीज में देख लीजिए, लॉ, नियम, कानून इतने ज्यादा क्लियर हैं कि कोई आदमी सामने से कुछ बोलता ही नहीं है। गलती हो गई, वो सिंपल उसका फाइन भरता है और आगे निकल जाता है। हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा ग्लिचेज हैं लॉ में कि छोटी छोटी बातों पर लोग बहस करते हैं। इवन ट्रैफिक में ही आप देखो, दुनिया भर के वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, डेली अपलोड होते हैं, इंस्टाग्राम पर दुनिया भर की रील अपलोड होती है। तो इनमें सुधार किया जाना चाहिए, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज दुरुपयोग होता रहा और हम उस दुरुपयोग पे अपने अपने स्तरों पर चिंता व्यक्त करते रहे तो इससे तो काम नहीं चलेगा, और ना ही जो व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है उस पर इससे कोई फर्क पड़ता है। हाँ, उस पर कोई हर्जाना लगे, दुरुपयोग करने वाले पर किसी सजा का प्रावधान हो जाए तो फिर वो थमेगा। तो अब देखते हैं कब हमारे देश में इस प्रकार के लॉज का इंप्लीमेंट होता है जिससे सारा दुरुपयोग रुके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।